जिस संसार के राग को छोड़ करके तुम भगवान के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, बहुत संभल करके सत्संग करो, बहुत संभल करके संग करो। यह ध्यान रखना है कि धागा भी यहां से नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तुकाराम जी कह रहे हैं धन परिवार नाना प्रकार की भोग सामग्री मान प्रतिष्ठा, इससे जब मन हटता है तब वो सच्चा आनंद प्राप्त होता है। दो चार माला जपे बोले अभी आनंद नहीं प्राप्त हो रहा। धन की आकांक्षा, कामिनी की आकांक्षा, मान की आकांक्षा, इनका जब नाश हो जाता है भजन बल से, तब भी पर विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष को भी कुतर्की जन उस समय भी उसका पिंड नहीं छोड़ते। तुकाराम जी कह रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर समय कीर्तन में, हर समय नाम जप में, हर समय अपने कर्तव्य में, पर ये तर्क कुतर्की लोग अपने आप उनके पास आते हैं, कुतर्क करके शंका उठाते हैं और भारी भजन में विघ्न पैदा करते हैं, भारी भजन में विघ्न पैदा करते हैं। कुतर्की लोग तर्क वितर्क करके ये नाना प्रकार के शुष्क तर्क विवाद करने वाले अहंकारी लोग भजन का विरोध करते हैं। अरे कैसा कैसा कष्ट। एक जगह तुकाराम जी महाराज कीर्तन में मस्त, तो एक कीर्तन में आया करते थे, उनके मित्र नास्तिक थे। उनसे कहा एक बार आप तुकाराम जी के कीर्तन में चलिए और अगर आपको भगवदानंद ना आवे तो फिर आप जैसे भगवान की निंदा करते रहते हो, हम आपको कभी नहीं रोकेंगे, आप हमारे दोस्त हो, एक बार चलो। जो ही गए तो तुकाराम जी की वो झांकी देखकर आंखों से अश्रु प्रवाह और नूपुरों की ध्वनि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण, वो तो लौट गया चरणों में। अब रोज कीर्तन में, अब कीर्तन के बाद थोड़ी देर सत्संग होता, अब उसमें ब्रह्मचर्य आदि की महिमा वो अपनी पत्नी से बोलना बंद कर दिया। तो जैसे काफी समय हुआ तो उसको पता चला कि ये कीर्तन में तुकाराम जी के पास जाते इसलिए बोलना, तो बोले मेरी जिंदगी का नाश करने वाला, हाथ जोड़ करके पति से कहा आपका तो उद्धार हो गया, मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले चलो चलते हैं आज कीर्तन में। बोले नहीं, पहला कदम अपने गुरुदेव को घर में लाओ, एक बार चरणामृत उतारें, घर में चरणामृत डालें, फिर भगवान मेरी ये पत्नी को कैसे, जैसे मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, इसे बड़ा प्रसन्न हुआ। तुकाराम जी से कहा जा गया अपार कृपा आपकी, पूरी बात बताई। उनका भाई यदि तुम्हारी पत्नी को ऐसी प्रसन्नता और तो मैं अवश्य चलूंगा। सीधे सरल भक्त आ गए, उसने बीच आंगन में बैठाला, जो दरवाजा रसोई का था उसी के सामने, और पहले से 5 लीटर पानी खौलने को रख दिया था। घंटों पानी खौल रहा है, उसमें डालती जा रही है। जो तुकाराम जी बैठ गए, आई सामने, प्रणाम किया और देखा ये वही है जिसने मेरे पति को बरगला दिया और जब से इसके पास गए आज तक मुझसे बात नहीं, आज मैं मजा चखाऊंगी। और बस कपड़ा से पकड़ भगोना लाई, ऊपर तुकाराम खौलता हुआ पानी, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पांडुरंगा, सब छाले छाले पूरा शरीर, और गर्म पानी इतना। ऐसे थोड़ी संतों के जीवन में तुम्हें कैसे कैसे कष्ट बताए। जो भगवान का यश विस्तार करते हैं उनके लिए, जो अपने निंदा कांचे घर आसावे से जारी, प्रभु मैं किसी के पास नहीं जाता, निंदक मारने वाले वाचाल कुतर्की संशयी ये सब मेरे पास आते हैं और मुझे परेशान करते, मुझे कष्ट देते हैं। इसलिए मैं क्या करूं प्रभु, आपका भजन करूं या इनसे झगड़ा करूं? ये पाखंडी लोग मेरे पीछे पड़ गए विठ्ठल, मैं उनसे क्या कहूं? मैं नहीं जानता ये छल कपट, ये लड़ाई झगड़ा। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, उनके भी पांव पड़ता हूं, मुझे भजन करने दो, इनसे दूर रखो। नको दुष्टो संग पड़े भजना मधि भंग, तुक निषेधिता मद नशा है सर्वथा। एका माध्या जी में बाद करूं कोणाम सवे, तुझे वर्णुम गुण की है राखो दुष्ट जन। काय करूं एका मुखे सांगम महणे तुका। तुकाराम जी कह रहे हैं अगर दुष्ट पुरुष का संग दुष्ट करे तब तो निभ जाएगा, लेकिन दुष्ट का संग अगर साधु से करवाओगे तो भजन भंग हो जाएगा।
नको दुष्ट संग पड़े भजना मदि भंग। प्रभु ये दुष्ट लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। मुझे इस बात से कोई डर नहीं, पर मुझे सहा नहीं जाता जब ये भजन विरोधी बात करते हैं। मैं अपने को अकेला देख रहा हूं प्रभु, किस किस से वाद करूं। ये आपका गुण नहीं बखानते, ये दुष्ट जन आकर के आपकी अवहेलना करते। तुकाराम कहता है एक मुख है, किस किस को उत्तर दूं। इसलिए दुष्ट जनों का संग जब प्राप्त हो तो मौन ही सबसे उत्तम है, और भगवान को पुकारना, पुकार करके अलग रहना। और ये प्राप्त होगा जब आपका अच्छा भजन चलने लगेगा तो दुष्ट लोग पीछे लग जाएंगे। ये भगवान का ऐसा है। देखो जिसका भी उत्तम भजन हुआ उनके साथ ये घटना घटती है। उपासक को अनुपम आनंद की प्राप्ति एकांत लाभ से होती है, पर केवल एकांत में बैठे रहना एकांत लाभ नहीं है। एकांत लाभ का मतलब है समाधि। चाहे सबके बीच में बैठा भी हो, अपनी बुद्धि को परमात्मा में निरंतर लगाना। परमात्मा में लगाने के 4 रूप हैं, नाम धाम लीला रूप। जो नाम रूप लीला धाम है, इनमें सबसे सहज सरल नाम है, क्योंकि धाम भी सब कोई वास नहीं कर सकता। नाम जहां जो हो, जहां हो जो हो, बालक वृद्ध स्त्री पुरुष पढ़ा लिखा मूर्ख कोई भी हो, नाम जब सबको भगवत प्राप्ति करा देता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कह रहे हैं, बहुत जोर की बात है, कह रहे हैं कि नाम राम रावरोई हित मेरे स्वार्थ परमारथ साथिन सो भुज उठाई कहो तेरे नाम राम। या आप जितने भी मुझे अपना मानते हैं संगी साथी, मैं सबसे हाथ उठा के पुकार करके घोषणा करता हूं कि त्रिभुवन में केवल एक परम कल्याण करने वाला भगवान का नाम है। मेरी बात मान लो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते नाम चल रहा है, कहीं भी हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम चल रहा है। नाम जननी जनक तजो जनमी करम बिनु विधु ही सृजो अवडेरे मोहू सो को कहत राम ही को सो प्रसंग के ही केरे। देख लो मेरा भाग्य, जन्म लेते ही माता चली गई। बड़े महापुरुषों के साथ बड़ी घटनाएं घटती हैं। जन्म लेते ही माता चली गई। अभागी जानकर पिता ने कभी प्यार नहीं किया, त्याग कर दिया। जिस पुत्र के प्रकट होती मेरी अर्धांगिनी चली गई, मैं ऐसे पुत्र का मुंह भी नहीं देखना चाहता। तो माता ने तो शरीर त्याग के चली गई, पिता ने मुझे त्याग कर दिया। ब्रह्मा ने मुझे कुछ अभागा ही रचा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़ा बेढप मेरे भाग्य की रचना करी। जिसके दरवाजे में खड़े हो जाते टुकड़ा नहीं देता, भगा देता। जिस दासी ने पालन पोषण किया, कुछ दिन बाद वो भी पधार गई। सबको ये भ्रम हो गया कि तुलसीदास जी महाराज के लिए कि बड़ा भागा बालक है, जिसके दरवाजे पे खड़ा होगा कोई घटना घट जाएगी, कोई भोजन नहीं देता। बोले ब्रह्मा ने कुछ भाग्य ही ऐसा रचा था। अब जो मुझे समझ में आया कि मेरा जो भाग्य बदला वो राम नाम से। राम राम राम, पकड़ो बात को, पकड़ो। अब तो कोई कोई कहता है कि तुलसी राम का है। अब अभाग्य मिट गया। बड़े बड़े बादशाह ताज उतार कर रखते हैं। जानते हो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने राम नाम का आश्रय ले लिया। अब खूब राम 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 जपता हूं, उसका परिणाम हुआ कि सब कोई सम्मान देता है, सब ताज उतार के रख रहे हैं, प्रणाम नमस्कार दुनिया वाह वाह। क्यों? क्योंकि राम राम जपता हूं, राम का हूं, इसलिए। बात समझो। अगर पकड़ पाओ, कह रहे हाथ उठा के कह रहा हूं
जन्म से अभागा कहा गया, मां पधार गई, पिता त्याग दिया। संसार के लोग कहते अभागा है, लेकिन राम नाम का प्रताप ऐसा उदय हुआ। मोहू से को कहत राम ही को सो प्रसंग कह के रे। उसी नाम के बल से लोग अब कहने लगे तुलसी तो राम का है। फिर ओ ललाट बिनु नाम उदर लगी, दुखो दुखित मोहि हेरे। आहा, जब मैं राम नाम का आश्रय नहीं लिए था, तब पेट भरने के लिए द्वार द्वार पर ललचाकर भूख से व्याकुल होकर खड़ा होता। उस समय मेरी दशा मुझे याद है कि अगर दुख देखे तो दुखी हो जाए, ऐसी मेरी दशा थी। बालक अवस्था, भूख से व्याकुल, दूसरे के दरवाजे पे खड़ा और धक्का मार के लोग भगा देते, अभागी है। फिर ओ ललाट बिनु नाम उदर लगी, दुखो दुखित मोहि हेरे। अब बोले नाम प्रसाद लहत रसाल फल, अब हो बबूर बहेरे। नाम राम राव रोई हित मेरे। जब नाम जब शुरू हुआ तो नाम की कृपा से क्या हुआ कि बबूल और बहेड़े के जो वृक्ष थे, अब उनमें आम लग गया। मान लो मेरा जीवन बबूल का पेड़ था, बहेड़े का पेड़ अपवित्र माना जाता है, लेकिन उसमें आम लग सकता है, लेकिन लग गया क्योंकि मेरा जीवन ऐसा था। आज परमानंद की बाढ़ आ रही। बोले वे किसके बल से? बोले राम राम राम, नाम के बल से आई। नाम प्रसाद लहत रसाल फल, रसाल माने आम का फल, अब हो बबूर बहेरे। पहले तो मैं जनों ने, शास्त्रों ने जब कहा कि जीव के समस्त दुखों को मिटाने में समर्थ है नाम, बस उसके अनुसार हमने पकड़ लिया, नाम जप करना शुरू कर दिया। उनकी बात मान करके जब नाम जप किया तो लोक परलोक सब बन गया। हरिवंश महाप्रभु कहते यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक और परलोक में समस्त सुख आपका वर्ण कर लेंगे, मेरी बात मान लो, मेरी कसम है तुम्हें, तुम नाम जप शुरू कर दो। अगर दुख से निपटना चाहते हो, तभी लोग कहते बाबा का हर प्रश्न का उत्तर नाम होता है। इसलिए नाम है कि एकमात्र समर्थ नाम है जो सारे पापों को मिटा दे। पापों से ही दुख मिलता है।